हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। एनिमल हस्बेंड्री अपन कर चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ा आपको पता है ना? एनिमल से देखो, अपन इस चैप्टर के अंदर अपना मेन मोटो क्या है, मेन मकसद यही है कि अपन फूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ाएं, कैसे ना कैसे फूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ाएं। तो देखो, फूड अपन को मीट फूड के रूप में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बढ़ा लिया, पोल्ट्री फार्मिंग करके। अंडों से भी अंडे भी फूड में अंदर आते हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी अपन ने कैसे बढ़ता है वो देख लिया अपन ने। फिर अपन ने बात करी दूध की, क्योंकि दूध बहुत एक बड़ा प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड का बहुत बड़ा सोर्स है। तो उसका भी अपन ने बढ़ा के देख लिया कि भाई गाय है, ठीक है, भैंस है, अपन डेयरी फार्म मैनेजमेंट अपन ने देख लिया पूरा, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग भी अपन ने देख ली कि एनिमल ब्रीडिंग करके अपन कैसे उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो चीजें भी अपन ने देख ली। अब बात करेंगे भाई फसल से अपन, ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनसे अपन प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है जी, क्या है, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, है ना। हाँ, तो पहले इंट्रोडक्शन देखो। फूड प्रोडक्शन अपन को बढ़ाना है जी, अपन को फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। आपको कोई बोले कि भाई आपको क्या बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो क्या करोगे? आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि मान लो आप 5 बीघा के अंदर क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, ठीक है। आप 5 एकड़ समझ लो ना, बीघा कुछ नहीं समझेंगे, सब कुछ समझते हैं बीघा। तो 5 एकड़ के अंदर खेती कर रहे हो, उसके अंदर कितना हो रहा है भाई, ठीक, उसके अंदर आपको अनाज हो रहा है 10 क्विंटल अनाज हो रहा है, मान लो 10 क्विंटल हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको बढ़ाना है जी, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो कोई आपको बोले कि भाई आप एक काम करो, अपना लैंड एरिया बढ़ा दो, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो बढ़ा दो। सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करो, लैंड एरिया बढ़ा दो। लेकिन लैंड एरिया बढ़ाना आसान है क्या? ठीक है, किसी दूसरे खेत में बोना आसान है, ठीक है। अभी अपने पास में जितना है वही उतना ही है ना, दूसरा ज्यादा कहां से ले आएंगे, ज्यादा कहां से ले आएंगे? तो मान लो लैंड एरिया बढ़ा भी लिया यार, लैंड एरिया बढ़ा भी लिया, कितना बढ़ा लोगे, कितना बढ़ा लोगे, ठीक है, 1 एकड़ बढ़ा लिया, ठीक है, 1.5 एकड़ बढ़ा लिया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। तो वो क्या, लिमिटेड इंक्रीज हुआ भाई, लिमिटेड इंक्रीज हुआ, ठीक है। आपने 1 एकड़ बढ़ा लिया तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 10 क्विंटल की जगह कितना हो जाएगा, 11 क्विंटल हो जाएगा, 11 क्विंटल हो जाएगा मान लो। ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। फिर आप बोलोगे भाई बेटर फार्म प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, आप टाइम पर उनको खाद डालो, टाइम पर क्या है उनमें दवाइयां जो भी हैं वो डालो, ठीक है, टाइम पर जो वीड्स हैं उनको हटाओ वहां से, ठीक। अपने सारा काम कर लिया भाई, सारा काम कर लिया, उसके बाद में ये सारे बेटर फार्म प्रैक्टिस करने के बाद में कितना हो सकता है, कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई 1 क्विंटल का फर्क पड़ गया, लेकिन उससे क्या ही मिल जाएगा, उससे क्या ही मिल जाएगा। अपन को तो और भी ज्यादा बढ़ाना फूड प्रोडक्शन। तो जो बेस्ट है ना, ये तो 2 तरीके हैं, लैंड एरिया बढ़ा दो, बेटर फार्म प्रैक्टिस लेके आ जाओ, इनसे क्या इंक्रीज जो है वो प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट तक अपन इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को। लेकिन अगर अपन को लार्जर एक्सटेंट में अगर अपन को फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे अपन, इंप्रूव क्रॉप वेराइटी। जो अपन फसल उगा रहे हैं ना, जो फसल अपन खेत में उगा रहे हैं उसको, इस वैरायटी को अपन को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन कोई भी XYZ वैरायटी की अपन एक फसल बो रहे हैं तो अपन को एक अच्छी वैरायटी की फसल अपन उगाएंगे तो अपन को बेटर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये अपन कर भी सकते हैं यार, ये अपन कर सकते हैं ना। क्रॉप वैरायटी लेंगे, उसको फिर बोया, फिर उसका ध्यान रखा, ठीक है। अगर अपन को बोले लैंड एरिया बढ़ा दो, लैंड एरिया कहां से बढ़ा दे ना, कहां से बढ़ा दे, जितना किसान के पास है उतना ही रहेगा, कहां से बढ़ाएगा वो लैंड एरिया, है ना। फिर बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनिशियल स्टेज आफ्टर 1947 के अंदर देश आजाद हुआ। उसके बाद में जब देश क्या नया नया आजाद हुआ था, नया नया देश बना था, ठीक है, देश तो मतलब पहले से था लेकिन नया नया आजाद हुआ था, तो चीजें जो सुख सुविधाएं वो बहुत कम थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इंपोर्टेड ग्रेन्स अपन क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे उस टाइम पर। ये अपने पास में खेती के साधन, खेती तो थी लेकिन साधन इतने नहीं थे ना, साधन इतने नहीं थे, लोग इतने सक्षम नहीं थे, ठीक है। जो वो पुराने तरीकों से खेती करते आ रहे थे उससे इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको वो फीड कर पाए, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा कर पाए, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ रहा था, दूसरे देशों से अनाज जो है वो खरीदना पड़ रहा था। दूसरे देश जो है वहां से इंपोर्ट करते थे ग्रेन्स को। और अब नया नया देश बना था यार, है ना, नया नया देश आजाद हुआ था। तो दिक्कत ये थी कि कितने दिन इंपोर्ट कर लेंगे, कितने दिन इंपोर्ट कर लेंगे, कोई तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज अपन खरीदने जाएंगे, हर एक चीज ही मान लो खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत पैसा लगेगा उसमें, तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अब बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, देखो कोई एक चीज 2 चीज खरीद ली तो उसके अंदर तो चलो मान लिया कि हाँ 1-2 चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो अपने देश के अंदर ही बन रही है तो उसके अंदर तो मान लिया। लेकिन अगर अपन हर चीज खरीदने लग जाएंगे दूसरे देशों से तो अपने देश पर तो बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, कर्जा हो जाएगा। तो देश में जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने सोचा, भाई गवर्नमेंट ने सोचा
कि इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कितने दिन इंपोर्ट करेंगे अपन, है ना, अपने देश के अंदर ही कुछ बनाना पड़ेगा अपन को। तो उन्होंने सोचा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की आइडिया है। क्या आइडिया है? ग्रीन रिवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ? ये 1960 के अंदर ये स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही था सेम, कुछ ऐसा नहीं कि तलवारें चलानी, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब था कि जो अपन इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो कम हो जाए, अपन को अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है। कैसे ना कैसे करके ऐसी वैरायटी बना के, ठीक है, दवाइयां लाके, कुछ भी इंप्रूव करके, अपन को चीजें इंप्रूव करके, ठीक है, एग्रीकल्चर चीजों को इंप्रूव करके अपन को क्या करना है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है, अपने देश के अंदर ही बढ़ाना है यार, है ना। क्योंकि अपन हर एक चीज इंपोर्ट करने लग गए तो फिर तो खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम ही, इसलिए अपन को अपने देश के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1960 के अंदर, ये स्टार्ट हुआ जी, ठीक है। ये डिपेंड किस पर है? ग्रीन रेवोल्यूशन में मेन चीज क्या है? डिपेंड ऑन हाई यील्डिंग वैरायटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या, किस चीज की बात हुई कि आपको किसानों को वही वैरायटी ज्यादा उगानी है जो क्या हाई यील्डिंग वैरायटी हो, जिनसे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। अब प्रोडक्शन, ऐसी वैरायटी जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, ऐसी वैरायटी जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, जब वो उगाएंगे तो उनसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और फिर क्या है, अपनी जो फूड डिमांड है वो फुलफिल हो सकती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो अपन इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने देश के अंदर ही वो चीजें बनेंगी, है ना, अपने देश के अंदर चीजें बनेंगी, तो अपन को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है ना, ये जो ज्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटीज है, हाई यील्डिंग का मतलब क्या है, लिख देते हैं जी, लिख देते हैं, हाई प्रोडक्शन, ठीक है। हाई प्रोडक्शन वाली जो वैरायटी है, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज है, ये डेवलप कैसे होती हैं? आपने बोल तो दिया कि भैया आपको किसानों को ये उगानी है, सरकार ने ये बोल दिया कि किसानों को उगानी, लाएंगे कहां से, वो ऐसी वैरायटी लाएंगे कहां से? तो ऐसी वैरायटी जो है वो डेवलप करी किसने? साइंटिस्ट जो उन्होंने डेवलप करी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। प्लांट ब्रीडिंग जो है कैसे करते हैं बताऊंगा आपको, ना। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उन्होंने क्या बनाया, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज है वो बनाई, उसके बाद में मार्केट में उतारी, उनको किसानों ने खरीदी उसको, और फिर उसके बाद में अपने खेतों के अंदर बोई, और अनाज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब एक टर्म आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हो यार आप, क्या समझते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग से? देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल सी ये है कि उसके अंदर अपन कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नो यूज ऑफ एनी एग्रोकेमिकल, कोई एग्रोकेमिकल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बायो फर्टिलाइजर अपन यूज करेंगे, और बायो कंट्रोल एजेंट अपन यूज करेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? देखो कोई भी कीड़ा लगा है फसल के अंदर, कोई भी कीड़ा लगा, ठीक, लग गया जी कीड़ा। अब वो कीड़ा है, अगर अपन को उसको मारना है, अपन को उसको मारना है, तो अपन क्या करेंगे, झट से दवाई डाल देंगे उसके अंदर, झट से दवाई डाल देंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऐसा नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अगर फसल की कीड़ा लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, दूसरे कीड़े लेके आएंगे, उस कीड़े को मारने के लिए क्या करेंगे, दूसरे कीड़े लेके आएंगे, दवाई नहीं डाला जाएगी वहां पर, क्या दूसरे कीड़े लेके आएंगे, वो ऐसे कीड़े लेके आएंगे जो उस कीड़े को तो खा जाएगा, फसल में लगा हुआ है ना, जो फसल में लगा हुआ है उस कीड़े को तो वो खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहां पर क्या फायदा हो रहा है कि वो कीड़े लेके आए अपन, उस फसल को तो फसल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, कीड़े को खा गए, तो कीड़े से फसल से कीड़ा भी गायब, ठीक है, उल्टा बोलते हैं, कीड़े से फसल भी गायब फसल से कीड़ा भी गायब, ठीक है, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अगर केमिकल चलेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट भी देते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनका प्रोडक्शन जो वो कम होता है यार, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और जो नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, जो दवाइयां वगैरह डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, दोनों में प्रोडक्शन का रात दिन का अंतर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत कम प्रोडक्शन होता है। तो बोलो भैया करते क्यों है? करते इसलिए हैं क्योंकि देखो जो दवाइयां वगैरह डालते हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो, बैड इफेक्ट तो आता ही है, ठीक है। खेती के अंदर अपन फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट तो आता है। तो लोग इस चीज के अवेयर हैं, वो अब क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो अनाज बना है ना उसी को प्रीफर करते हैं। तो प्रोडक्शन कम होता है, बेसिक प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उन किसानों को प्रोडक्शन बहुत कम होता है, लेकिन वो महंगा बहुत बिकता है, वो महंगा बहुत बिकता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्म से जो अनाज बनता है वो नॉर्मल अनाज से काफी महंगा बिकता है, तो वहां से वो क्या है, उनका जो लॉस है वो एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी प्रोडक्शन बहुत कम होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। फिर एक और तरीका है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि भाई अपन जो क्रॉप है उसी को जेनेटिकली अपने मॉडिफाई कर दिया, कैसे कर दिया भाई? अपन को मान लो क्या बनानी है, ऐसी अपन को एक फसल बनानी है, अपन को एक ऐसी फसल बनानी है, वैरायटी बनानी है जिसके अंदर बीमारी ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके जो
उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे और क्या मिल जाएगी अपन को, ऐसी फसल मिल जाएगी जिसके अंदर बीमारी नहीं लग सकती। फिर आप बोलोगे भैया हमें तो ऐसी फसल बना के दो, हमारे तो इधर बाढ़ वगैरह बहुत आती है, पानी बारिश वगैरह बहुत आती है, तो हमें ऐसी फसल बना के दो जिसमें क्या है पानी से कोई दिक्कत ना हो उसको, ठीक है, बारिश आता है तो भी वो बराबर खड़ी रहे। तो भाई क्या किया, उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करी और उसको फिर अब पानी से कोई दिक्कत नहीं। भैया हमारे यहाँ तो पानी इतना नहीं है, सूखा है हमारे तो हमें क्या करो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, अपन ने सूखे से उसको बचा लिया। तो ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की, बात करते हैं ना। प्लांट ब्रीडिंग क्या है जी, मैंने अभी आपको बताया कि जो हाई यील्डिंग जो वेराइटीज है किससे बनाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग से डेवलप करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या, तो प्लांट ब्रीडिंग इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है, प्लांट स्पीसीज क्या, पर्पसफुल मैनिपुलेशन करेंगे किसका, प्लांट स्पीसीज जो है उसका पर्पसफुल मैनिपुलेशन करेंगे अपन टू क्रिएट डिजायर्ड वैरायटी दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, गिव बेटर यील्ड एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, एक अपन जो पहले से जो वैरायटी चली आ रही है, पहले से जो वैरायटी चली आ रही है उनको क्या करेंगे अपन, मैनिपुलेट करें, ठीक है, जो पहले से वैरायटी चली आ रही है उन्हीं को अपन क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, मैनिपुलेट करेंगे। क्यों कर रहे हैं मैनिपुलेट, कि ताकि वो उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके अपन, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, ऐसे चेंजेस करेंगे ताकि अपन क्या है प्रोडक्शन बढ़ा सके और उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो लेके आ सके, है ना। तो ये मान लो ये प्लांट है जी, एक प्लांट जो है ना ये क्या है, इसका प्रोडक्शन बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है इसका, है ना, और ठीक है, और इसकी क्या है डिजीज रेजिस्टेंस है, इसके अंदर क्या है डिजीज रेजिस्टेंट है ये, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो ये वाला जो प्लांट है ना ये मान लो ए है और ये वाला क्या है बी है, ठीक है। ए वाले प्लांट के अंदर दिक्कत क्या है कि इसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़िया है, प्रोडक्शन तो बढ़िया है इसका, लेकिन इसके अंदर ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। अब डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है तो प्रोडक्शन का करें क्या यार, वो फसल तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले उसमें क्या है बीमारियां लग जाएंगी, 100 बीमारियां लग जाएंगी, तो वो फसल अपन को मिल ही नहीं पाएगी। मान लिया प्रोडक्शन आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत वही है ना, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, ये दिक्कत को बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। और इसके अंदर ये डिजीज रेजिस्टेंट है लेकिन इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं है, इसके अंदर ये प्रोडक्शन नहीं है। तो प्रोडक्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, क्या करें, इसके एक के अंदर प्रोडक्शन नहीं है डिजीज रेजिस्टेंट है, तो दूसरे के अंदर प्रोडक्शन है तो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि मैं एक नया प्लांट बनाऊं, मैं एक नया प्लांट बनाऊं जिसमें इस प्लांट से क्या गुण है, इस प्लांट से तो ये वाला गुण आ जाए कि भाई डिजीज रेजिस्टेंट वाला गुण आ जाए, ठीक है। इस वाले प्लांट से मैं चाहता हूं कि इससे ये वाला गुण आ जाए और ये वाला जो प्लांट है ना इससे प्रोडक्शन वाला आ जाए, ठीक है। मैं इन दोनों प्लांट्स को मिलाकर एक नया प्लांट बनाना चाहता हूं, ठीक है, जिसके अंदर मुझे ये चाहिए कि एक इस वाले प्लांट से क्या जाए डिजीज रेजिस्टेंट वाली क्वालिटी आ जाए और इस वाले प्लांट से क्या जाए प्रोडक्शन वाली क्वालिटी आ जाए। ये मेरी चाहत है, ठीक है, ठीक। अब इसमें मैं क्या नया प्लांट बनाऊंगा, नया प्लांट बनाया मैंने, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज आ गई, ठीक है, तो वही क्या है प्लांट ब्रीडिंग होती है, वही क्या है प्लांट ब्रीडिंग है। अब इसको करने की टेक्निक होती है, प्रॉपर स्टेप वाइज चलेंगे कैसे क्या करते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि करेंगे यही कि इससे क्या मैं एक प्लांट से क्या ले लूंगा, एक ये वाला गुण ले लूंगा, इससे ये क्वालिटी ले ली मैंने, इससे ये वाली क्वालिटी ले ली, और फिर देखो इससे ये वाली क्वालिटी, इससे ये वाली क्वालिटी, दोनों क्वालिटीज मुझे एक प्लांट के अंदर चाहिए। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक इसका मैंने ये वाली क्वालिटी बनी है ना, नीचे जो क्वालिटी बनी है जो हाइब्रिड बना है ना, इसके अंदर प्रोडक्शन भी है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, तो इसको कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और प्रोडक्शन भी बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की, बात करें तो पहला कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, तो ये डोमेस्टिकेशन जो नॉर्मल पहले से चलता आ रहा है वही डोमेस्टिकेशन है ना। पहले अपन क्या किया, बीज लेके आ गए, उसके बाद में बीज को बोया अपन ने, फिर जैसे ही फसल हुई तो एक अपन ने क्या है मान लो 10 क्विंटल हुआ तो 1 क्विंटल अपन रख लेंगे भाई, अगली साल उसको बोएंगे, फिर उसी को अगली साल बो दिया, फिर उसी को अगली साल भी अपन ने 1 क्विंटल रख लिया, उसी को अगली साल बो दिया, ऐसे एक साल कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग। एक क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ये क्या है जी, इसमें देखो इसको ध्यान से देखना, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इसको ध्यान से देखना, क्रॉस बिटवीन प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जो प्लांट है दो उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, उसको बोलेंगे कन्वेंशनल ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, है ना। देखो यहां पर देखो अपने क्या किया था कि इसके अंदर अपना डिजायर्ड कैरेक्टर से क्या था, प्रोडक्शन था, ठीक है, अपने को इस प्लांट से अपना डिजायर्ड कैरेक्टर क्या था, प्रोडक्शन, और इस प्लांट से अपना डिजायर्ड कैरेक्टर क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है जी। अब दोनों से मुझे क्या मिला है, एक प्रोडक्शन, एक से क्या मिल रहा है, डिजीज रेजिस्टेंट मिल रहा है मुझे, ठीक बात है भैया। तो ये अपना क्या है, डिजायर्ड कैरेक्टर है, तो इसके अंदर क्या है, मुझे डिजायर्ड कैरेक्टर मिल जाएंगे दोनों। तो यही बात यहां पर बोला, क्रॉस बिटवीन प्लांट, उन प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना है, उन प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना है
जिनके क्या है डिजायर्ड कैरेक्टर, जो अपन को कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, वो कैरेक्टर्स उनके हैं, उनके अंदर हैं, उनके बीच दोनों प्लांट्स की वजह में अपन क्रॉस करवाएंगे। समझो ध्यान से कि दो प्लांट है, दोनों के अंदर अपने पास क्या है, अपने जो डिजायर्ड कैरेक्टर है भाई, मेरे को क्या है, एक के अंदर प्रोडक्शन है, एक के अंदर क्या है डिजीज रेजिस्टेंट है, ये मेरे क्या डिजायर्ड कैरेक्टर है। मैं दोनों के बीच में क्रॉस करवाऊंगा और जो नई प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर वो दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। कैसे आते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ना। ये अपने क्रॉस करवाया, उसके बाद में क्या करेंगे, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, उसके बाद में अपन आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेंगे। अभी कैसे करते हैं वो बताऊंगा, अभी समझो बस। फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से अपन क्या बना लेंगे करके हाइब्रिड अपन वैरायटी अपन को मिल जाएगी ना। बहुत सारे प्लांट बनेंगे यार, ये जो अपन क्रॉस करवाएंगे ना, क्रॉस करवाएंगे तब बहुत सारे प्लांट बनेंगे, और बहुत सारे प्लांट बनेंगे, और ये अपन बहुत बार जब क्रॉस करवाएंगे तब किसी एक प्लांट में जाके अपन को जो अपन को कैरेक्टर चाहिए ना, दोनों कैरेक्टर चाहिए, वो आ पाएगा। ऐसा नहीं कि अपन एक बार करवाया और पहले प्लांट के अंदर ही वो कैरेक्टर आ गए। देखो माँ बाप के 3 बेटे, तो तीनों के अंदर वो माँ बाप के गुण नहीं आते हैं ना, तो वैसा ही केस यहाँ पर है कि क्रॉस बिटवीन जो प्लांट है, अब सब के अंदर जितने प्लांट बनेंगे, हाइब्रिड बनेंगे, सब के अंदर वो कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर नहीं आने वाले हैं, तो अपन क्या करना पड़ेगा, बहुत बार क्रॉस करवाना पड़ेगा, तब जाके किसी एक में वो क्या है कैरेक्टर आएंगे। जिस किसी एक में कैरेक्टर आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट बन गए, अब अपन को देखना पड़ेगा कौन से के अंदर अपने डिजायर्ड कैरेक्टर है, तो उस एक प्लांट को अपन बाहर निकाल के लेके आएंगे, उसके बाद में वो क्या हाइब्रिड वेरायटी है। चलो अब बात करेंगे स्टेप्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग करते कैसे, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, सारी स्टेप्स की बात कर लेते हैं। आ जाओ, मुझे क्या है, मेरा देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे मेरा टारगेट समझो। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मैं ऐसी वैरायटी बनाऊं, ठीक है, जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो। मेरा टारगेट है कि मैं एक प्रोडक्शन बढ़िया हो, ऐसी वैरायटी बनाऊं जिसमें क्या हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो, प्लस उसमें क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मैं एक ऐसी वैरायटी बनाऊं जिसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और उसमें डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। ठीक है भैया, टारगेट सेट हो गया। किसकी वैरायटी बनाना चाहता हूं, कौन सी क्रॉप की वैरायटी बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि मैं वैरायटी बनाऊं किसकी, वीट की बनाऊं, गेहूं की वैरायटी बनाऊं। ठीक है, समझो दोस्त, ध्यान से समझना है ना कि मैं टारगेट, सबसे पहले आपको टारगेट तो पता होना चाहिए ना कि आप करना क्या चाहते हो यार। ऐसे प्लांट ब्रीडिंग कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं जिसमें ये गुण आए। ठीक है, जिसमें ये गुण आए, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप यही नहीं सोचोगे, ऐसे किसी को भी क्रॉस करवा रहे हो तो क्या ही मतलब निकलेगा फिर, है ना। पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मेरे को एक ऐसा प्लांट बनाना है यार जिसमें मुझे ये गुण चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक प्लांट ऐसा बनाना है जिसमें मुझे प्रोडक्शन वाली जो क्वालिटी है वो चाहिए, और डिजीज रेजिस्टेंट भी वो होना चाहिए। तो मैं ये ऐसा प्लांट बनाना चाहता हूं। किस क्रॉप का प्लांट बनाना चाहता हूं मैं, किसकी वैरायटी बनाना चाहता हूं, वीट की वैरायटी एक मैं नहीं बनाना चाहता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, अब मुझे वीट की वैरायटी बनानी है, तो सबसे पहली स्टेप मेरा काम क्या होगा कि मैं वीट के जितने भी रिश्तेदार है ना, जितने भी रिलेटिव है, सबको बुला लूंगा। ठीक है, वीट के रिश्तेदार से मतलब है कि वीट की जितनी भी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जितनी भी वीट की वैरायटी अवेलेबल है, गेहूं की जितनी वैरायटी अवेलेबल है, सबको मैं इकट्ठा करूंगा। उसमें वाइल्ड वैरायटी भी आ जाएंगी, जंगली जो वैरायटी है वो भी आ जाएंगी, सब मतलब जितनी भी वीट की वैरायटी है, वीट से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी है, वो सबको मैंने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो मैंने सब वैरायटीज को बुला लिया। ठीक है, ठीक है, ये सारे अलग अलग वैरायटीज अपन ने मंगवाई हैं। ठीक है, ये सारे रिश्तेदार हैं, गेहूं के सारे रिश्तेदार हैं, अलग अलग वैरायटी हैं। कोई इसमें वाइल्ड वैरायटी है, कोई इसमें इंडिजिनस वैरायटी है, सब अलग अलग वैरायटी है ना, सारी गेहूं की वैरायटी है। लेकिन ठीक है, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। तो सबसे पहली स्टेप यही है कि मैंने सबको इकट्ठा करना है भाई, है ना। पहले आपको टारगेट सेट करना, टारगेट लॉक हो गया। उसके बाद में आप जिस भी क्रॉप की वैरायटी बनाना चाहते हो तो उसके सारे रिश्तेदारों को बुला लो। ठीक है, इकट्ठा करना है आपको। तो पहली स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज। सीधी सी बात है, जो कल्टिवेटेड स्पीसीज यहां पर कौन सी, अपन ने वीट ली है, अपन ने क्या लिया है, वीट ली है। ठीक है, तो उस स्पीसीज के जितने भी रिलेटिव हैं, ठीक है, और वाइल्ड वेराइटीज हैं, ठीक है, वो सबको अपन ने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये सब अपन ने इकट्ठा कर लिए। तो पहली स्टेप यही है। अब देखो, इस वैरायटी के अंदर कुछ अलग अलग अलील होंगे, इसके अंदर कुछ अलग अलील होंगे, इसके अंदर कुछ अलग अलील होंगे, तो बहुत सारे अलील अपन ने इकट्ठा कर लिए। वेरिएबिलिटी तो अपन ने इकट्ठी करी है, अलग अलग अपन
रिश्तेदारों को बुलाए हैं, तो सबके नेचर देखो, हर रिश्तेदार का नेचर अलग अलग होता है, हर रिश्तेदार का नेचर अलग होता है, किसी के अंदर क्या गुण होता है, किसी के अंदर क्या गुण होता है, किसी के अंदर क्या गुण होता है। ठीक बात है। अब देखो ये अपने अलग अलग अलील है, तो इसको क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज कलेक्शन भी बोलते हैं। तो पहली स्टेप आपको समझ में आई। सबसे पहले आपको टारगेट अपना लॉक कर लेना, आपको प्लांट ब्रीडिंग करनी है, तो सबसे पहला टारगेट आपको लॉक कर लेना चाहिए क्या, कि आपको क्या क्या क्वालिटी चाहिए, जो आप नया प्लांट बनाना चाह रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वो टारगेट सेट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कौन सी क्रॉप की, वीट की बनाना चाह रहे हो, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली स्टेप जो आएगी वो क्या आएगी कि आपको उस क्रॉप के सारे रिलेटिव्स को बुला लेना है, मतलब उसके अंदर वाइल्ड वैरायटी आ गई और जितनी भी कल्टीवेटेड जो वैरायटी है मार्केट के अंदर, जितनी वैरायटी है उस क्रॉप से रिलेटेड, उन सबको अपन ने इकट्ठा कर लिया जी। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप पर चलते हैं, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। दूसरी स्टेप क्या है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, अपना टारगेट क्या था, टारगेट ये कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, अपन को ओडीजी रेजिस्टेंस चाहिए। अपने पास में ये बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, बहुत सारे इकट्ठा हो गए, अपन को तो यही कैरेक्टर वाले चाहिए, अपन को तो यही कैरेक्टर वाले चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इनके सामने टेस्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, टेस्ट करवाएंगे इनका, जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसा ही अपन यहाँ पर एग्जाम करवाएंगे इनका। उसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे अपन, उसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे कि भाई जिसके पास, इन सब में जिसके पास ये दो गुण होना, जिनके पास में ये दोनों में से एक भी कोई गुण होगा, वो यहां पर आगे आ जाओ, बाकी अपने अपने घर जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए, तो पहली स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इनकी छटनी करेंगे ना। कैसे करेंगे कि भाई जिनके अंदर ये प्रोडक्शन बढ़िया हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो, वो यहां पर रुक जाओ, बाकी अपने अपने घर जाओ। तो इनमें से मैं देखूंगा कि एक के पास में क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट बढ़िया है, और एक के पास में क्या प्रोडक्शन बढ़िया है। एक वैरायटी ऐसी है इनमें, ये जो रिश्तेदार आए हैं इनमें से एक वैरायटी ऐसी है जिसका प्रोडक्शन बढ़िया है, और एक वैरायटी ऐसी है जिसका क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है भैया, तो बहुत अच्छी बात हो गई, दो मिल गए अपन को। तो ये दो अपन यहां से उठा लेंगे, बाकी को बोलेंगे भाई आप अपने अपने घर जाओ। ठीक है, तो ये अपने क्या किया, प्लांट सिलेक्टेड विद डिजायरेबल कैरेक्टर। ये वही प्लांट है, एक के अंदर क्या है, इनमें से एक के अंदर क्या है भाई, एक के अंदर है प्रोडक्शन बढ़िया है, एक के अंदर क्या है, प्रोडक्शन बढ़िया है, और एक के अंदर क्या है, डीजी रेजिस्टेंट है, डीजी रेजिस्टेंट है। तो अपन को क्या मिल गए, दो प्लांट मिल गए अपन को ना, दो प्लांट अपन को मिल गए, बाकी को अपन ने अलग भेज दिया, भाई तुम जाओ अपने घर जाओ, अपन को मतलब नहीं, अपन को मिल गए, अपने जो कैंडिडेट थे अपन को मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप होगी। दूसरी स्टेप के अंदर अपने क्या किया, पहली स्टेप के अंदर सबको इकट्ठा किया था, दूसरी स्टेप के अंदर क्या किया, अपन ने इवेलुएट किया, मतलब उनमें से सिलेक्ट किया, उनमें से देखा भाई किसके अंदर अपने जो अपन को क्वालिटी चाहिए, ठीक है, वो किसके अंदर है, वो अपन ने सेकंड स्टेप के अंदर देखा और उनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करके अपन ले आए जी इनको। ठीक है, अब तीसरी स्टेप के अंदर देखो, तीसरी स्टेप के अंदर देखो, इन्हीं जो दो प्लांट है ना, ये दो प्लांट है, इन्हीं को तीसरी स्टेप के अंदर लेके आ गए यहाँ पर। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा ना दिखे बेचारा, चलो, है ना। अब वही तो ये ऊपर जो दो प्लांट आपको दिख रहे हैं, वही मैं क्या लेके आया हूं, नीचे लेके आया हूं। ठीक भैया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या कराऊंगा मैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्लांट ब्रीडिंग, तब मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में क्या कराऊंगा, क्रॉस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, क्रॉस करवाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में क्या करवाऊंगा, क्रॉस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन है जी, इसके अंदर क्या गुण है, प्रोडक्शन का गुण है, प्रोडक्शन का है, और इसके अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज, अरे मांझा, डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, एक के अंदर प्रोडक्शन है, एक के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट है, और मुझे यही दोनों गुण है ना, यही दोनों क्वालिटी मुझे, ये टारगेट अपन ने यही तो सेट किया था, टारगेट अपन ने यही तो सेट किया था कि मुझे एक नई वैरायटी बनानी जिसके अंदर ये दोनों गुण जो है, दोनों क्वालिटी जो है वो आ जाए। अभी तो दोनों अलग अलग प्लांट्स के अंदर है, मुझे एक प्लांट के अंदर चाहिए ये। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में मैंने क्या कराया, क्रॉस करवाया जी। क्रॉस करवाऊंगा तो क्या बनेंगे, नई क्या बनेगी, इसमें हाइब्रिड बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइब्रिड बनेंगे। तो भैया क्या ये इतने सारे बने हैं, इतने सारे प्लांट बने हैं, तो इन सब के अंदर क्या ये गुण आ जाएंगे, ये दोनों क्वालिटी आ जाएंगी। तो मैंने पहले भी आपको बता दी कि सब के अंदर नहीं आती, माँ बाप के 3 बेटे हैं तो उस सब के अंदर गुण नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इतने सारे बने हैं, ये क्या है, हाइब्रिड है जी। क्या है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। इन सब के अंदर क्या वो क्वालिटीज आ जाएंगी, नहीं जी नहीं आएंगी। तो क्या आएंगी, देखो बहुत बार जब अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे ना, एक क्रॉस में तो आना ही नहीं है, एक क्रॉस में तो क्वालिटीज आ जाए,
कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे क्रॉस जब करवाएंगे तब जाके हजारों क्रॉस करवाएंगे तब हजारों प्रोजेनी बनेंगी, और हजारों प्रोजेनी में किसी एक प्रोजेनी में क्या जाएगा, अपने जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो आ पाएंगे भाई। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन क्या करेंगे, हजारों क्रॉस करवाएंगे तब हजारों प्रोजेनी बनेंगी, उन हजारों प्रोजेनी में किसी एक में क्या बनना, क्या आएगा, अपना डिजायर्ड कैरेक्टर वो आ पाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने करवाया और पहले में आपको क्या मिल गया, डिजायर्ड कैरेक्टर मिल गया, ना जी ना, ऐसी प्रोसेस नहीं है, काफी लंबी प्रोसेस चलती है ये। ठीक है, इसलिए अपने को बहुत बार क्रॉस करवाना पड़ता है। बात तो ठीक है भैया, बात तो ठीक है। तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये प्लांट है जी, मैंने मान लिया कि इसके अंदर क्या आ गए, गुण आ गए, जो मुझे चाहिए थे वो गुण इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो गुण इस प्लांट के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, मुझे जैसे क्वालिटी चाहिए थे, मुझे ये दोनों क्वालिटी चाहिए थी प्लांट के अंदर, तो मैंने इस प्लांट के अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर वो दोनों क्वालिटीज हैं यार, प्रोडक्शन भी बढ़िया दे रहा है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, तो मैंने इसको यहाँ से, इस इतने सारे प्लांट थे, हजारों प्लांट थे यार, उसमें से मैंने आपको बोला था ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैं बाहर निकाल लूंगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर मुझे जो गुण चाहिए थे वो आ चुके हैं, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो चौथी स्टेप क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बोला कि इतने सारे रिकॉम्बिनेंट बने, इतने सारे हाइब्रिड बने हैं, तो इनमें से मैं क्या करूंगा, एक को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर वो गुण आए हैं, तो मैं यहां पर एक को सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो सिलेक्शन तो हो गया भाई। सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर, जिसके पास में डिजायर्ड कैरेक्टर है उस हाइब्रिड को मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे लगा कि इस हाइब्रिड के अंदर क्या डिजायर्ड कैरेक्टर है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जी। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मार्केट के अंदर भेज दूं, ना, मार्केट के अंदर अभी नहीं भेजना है, अभी नहीं भेजना, अभी वैरायटी नहीं बनी है। अगर आप इसी प्लांट को खेतों में भेज दोगे ना, तो फिर अगली जो जनरेशन आएगी ना उसके अंदर ये दोनों गुण नहीं मिलेंगे। कोई गारंटी नहीं है अगली जो जनरेशन है उसके अंदर गुण मिले, कोई पता नहीं, एक भी गुण नहीं रहेगा, या तो एक रहेगा या फिर कोई भी नहीं रहेगा, दोनों गुण ही गायब हो जाएंगे, दोनों क्वालिटीज ही गायब हो जाएंगी। तो क्या करें भैया, अभी इसको फसल में अगर भेज देंगे ना अपन, इसी को फसल में, ये जो वैरायटी बनी है इसी को अगर फसल में उगाने लग गए, तो जो अगली जनरेशन आएगी ना इसी प्लांट की, तो उसके अंदर वो गुण गायब हो जाएंगे। तो क्या करें भैया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को सेल्फ पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। इसी के साथ में इसको पोलिनेट करवाना पड़ेगा, जो भी करवा के आए अपन सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। इस होमोजाइगोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये जो इसके अंदर जो कैरेक्टर आए हैं ना, ये दोनों कैरेक्टर आए हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वाला और प्रोडक्शन वाला, ये दो कैरेक्टर इसके अंदर आए हैं, ये कभी भी गायब नहीं होंगे, उसके बाद में सेग्रीगेट नहीं होंगे। अगर आप इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाते हो, इसके अंदर आप सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाते हो, तो क्या होगा, अगर आप इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाओगे तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि अगली जनरेशन के अंदर वो दोनों कैरेक्टर जो है, ये दोनों कैरेक्टर हैं वो गायब हो जाए। लेकिन अगर अपन सेल्फ पोलिनेशन करवा देंगे तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में आगे की जनरेशन के अंदर ये जो कैरेक्टर है वो गायब नहीं होंगे, इसलिए अपन सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेल्फ पोलिनेशन करेंगे उससे क्या हो जाए, बढ़ जाएगी होमोजाइगोसिटी, वो बढ़ जाएगी। कैरेक्टर्स विल नॉट सेग्रीगेट इन प्रोजेनी, उसके बाद में जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे प्रोजेनी के अंदर। समझ में आ गई, 4 स्टेप हो गई। अब 5वें स्टेप पे चलते हैं। 5वीं स्टेप क्या है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये अपन ने बना ली, जिसकी सेल्फ पोलिनेशन करवा ली अपन ने, और उसके बाद में अपने पास नई वैरायटी तैयार हो गई। अब ये सारा काम कहाँ चल रहा था, अपन ने लैब के अंदर सारा काम कर रहे थे। अपन ये कहाँ कर रहे थे, लैब के अंदर सारा काम कर रहे थे, लैब के अंदर बना ली। अब अपन क्या डायरेक्ट भेज देंगे किसानों के पास में, ना 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 ना, आप भी किसानों के पास में भेज दिया, आपने लैब के अंदर बनाया है सारा सिस्टम, किसानों के पास में भेज दिया, वहां पर तो भाई नेचुरल कंडीशन है, सारी नेचुरल कंडीशन है। लैब के अंदर तो आपने बना रखी है वैसी कंडीशन, लेकिन वहां पर तो नेचुरल कंडीशन है। नेचुरल कंडीशन के अंदर ये अगर प्लांट परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर तो वैरायटी पूरी खराब। ठीक है, आपको दौड़ा के मारा जाएगा। ठीक है, किसान के पैसा लगेगा, किसान का इतना सारा किसानों का पैसा लगेगा। ठीक है, और ये नाना जुगेगा नहीं, आप जो क्लेम कर रहे हो वो सारी चीज नहीं होगी, तो फिर तो भाई दिक्कत तो करेगा, वो दिक्कत तो करेगा। इसलिए क्या करता है, टेस्टिंग करी जाएगी। इसकी पहले क्या करेंगे, टेस्टिंग करी जाएगी। जैसे वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं वैसे यहां पर भी टेस्टिंग करी जाएगी। टेस्टिंग करके क्या करेंगे, ये अपन लैब के अंदर कर रहे थे सारा काम, अब कहां लेके जाएंगे इसको, रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, रिसर्च फील्ड जो है वो उन साइंटिस्ट के खेत है ना, उन्हीं की खेत है, वहां पर सारी कंडीशन उनको आइडियल दी जाएगी ना। ये जो प्लांट्स हैं रिसर्च फील्ड के अंदर लेके गए, वहां पर इनको सारी चीजें जो है, सारी कंडीशंस जो है वो आइडियल दी जाएंगी। ये जो क्रॉप लेके गए ना अपन, जो नई वैरायटी बनाई उसको वहां रिसर्च फील्ड के अंदर उगाएंगे, और वहां पर सारी कंडीशंस जो है वो अपन क्या देंगे, आइडियल देंगे, है ना। ठीक है, मतलब आपको उसको टाइम पर पानी दे रहे हो, जितना पानी चाहिए उतना ही पानी, है ना, उनको तो पता है साइंटिस्ट को, तो जितना चाहिए उतना ही पानी दे रहे हैं। ठीक है, उतना ज्यादा ना कम।
जितनी खाद की जरूरत है उतनी टाइम पर खाद भी दे रहे हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजर जितना भी मतलब जितना सामान उनको चाहिए वो सारा दे रहे हैं। आइडियल कंडीशन, टेम्परेचर, ठीक है, सब कुछ आइडियल रखी जा रही है, बारिश वगैरह सब कुछ आइडियल रखी जा रही है। ठीक बात है। तो आइडियल कंडीशन के अंदर जब ये परफॉर्म कर जाएगा कि इसका प्रोडक्शन बढ़िया आ रहा है, भाई प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया आ रहा है, जो अपन ने 2 कैरेक्टर सोचे थे, दो कैरेक्टर जो अपन ने सोचे थे वो इसके अंदर आ चुके हैं और रिसर्च फील्ड के अंदर ये पास हो जाएगा। उसके बाद में इसको कहां लेके जाएगा, उसके बाद में इसको लेके जाएंगे फार्म फील्ड के अंदर, फार्म फील्ड के अंदर, फार्म फील्ड के अंदर, ठीक है। फार्म फील्ड के अंदर क्या होगा, देखो अब ऐसा नहीं कि अगर मान लो ये काम चल रहा है यूपी के अंदर, ये काम चल रहा है, मान लो ये जो कर रहा है काम है यूपी के अंदर चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ यहाँ पर हमारा रिसर्च फील्ड है, उसी के पास में किसी किसान का खेत है, उसके अंदर बो के देख लेते हैं, उसके अंदर पास तो फिर मार्केट के, ना 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 ऐसा नहीं करते। इसको फिर अलग अलग जगह पर उगाया जाता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखनी पड़ती है ना कि कौन कौन सा क्लाइमेट इसको सूट करेगा। तो देखो इसको ये यूपी के अंदर काम चल रहा है, तो यूपी के अंदर तो उसको उगाएंगे, अलग अलग खेतों के अंदर उगा के देखेंगे। उसके बाद में कहाँ लेके जाएंगे, पंजाब के अंदर उगाया जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इनको उगाया जाएगा, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर उगाया जाएगा क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। वहाँ पर बारिश भी नेचुरल कंडीशन से होगी, यहाँ पर तो सारा अपन क्या दे रहे थे, अपनी हिसाब से दे रहे थे। यहाँ पर क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, क्या होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट। किसान के अंदर सारा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बारिश भी अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आएगी, ठीक है, और पानी भी अकॉर्डिंग टू किसान दिया जाएगा, सारा काम उसके हिसाब से होगा। अगर ये फार्म फील्ड, कुछ फार्म फील्ड होंगी, सब खेतों के अंदर नहीं बांटा जाएगा, ये कुछ फार्म फील्ड सेलेक्ट करेंगे वो साइंटिस्ट, और उसके बाद में अलग अलग जगह की कुछ फार्म फील्ड देखेंगे, उसके अंदर वो उगाएंगे। उसके अंदर भी अगर प्रोडक्शन और डिजीज रेजिस्टेंट वाला जो 2 कैरेक्टर अपन ने लिए थे वो इसने परफॉर्म कर दिए, ठीक है, इसने प्रोडक्शन भी बढ़िया दे दिया, प्रोडक्शन भी इसने बढ़िया दे दिया, और डिजीज रेजिस्टेंट भी है, डिजीज कोई रोग भी नहीं लगा इसके अंदर, है ना, डिजीज रेजिस्टेंट भी है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है। तब अपन क्या करेंगे, तब अपन ये टेस्टिंग हो गई भाई, टेस्टिंग हो गई इसकी, फिर अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इनको, क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि भैया हमने एक ऐसी वैरायटी तैयार करी है, मीडिया में जाके बोलेंगे कि हमने एक ऐसी वैरायटी तैयार करी है जिसके अंदर ये दोनों गुण हैं भाई, इसके अंदर कोई रोग नहीं लगेगा, प्रोडक्शन भी बढ़िया आएगा, ठीक है। ये इसकी वैरायटी का नाम है, नाम रखा जाएगा, उस वैरायटी का नाम ऐसा रखा जाएगा जो किसान को कनेक्ट कर पाए, ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब फैंसी सा नाम रख लिया, ना ना, ऐसा सिंपल नाम रखेंगे ताकि किसान को वो कनेक्ट कर पाए, ना, किसान जाके खरीदे भी तो उसको नाम बोलने में भी आए, ना, ऐसा फैंसी सा नाम नहीं रखा जाएगा। तो बहुत ही ऐसा नाम रखा जाएगा तो लोगों से जुड़ा हुआ, इंडियंस लोगों से जुड़ा हुआ और उनको कनेक्ट कर पाए, ना, ऐसा नाम रखा जाएगा। कमर्शियलाइजेशन, और उसके बाद में ये न्यू कल्टीवर से इनको क्या है, बेचा जाएगा, मार्केट के अंदर बेचा जाएगा, किसान जाएगा उसको खरीदेगा, ठीक है, पैसे आएंगे उनके पास, पैसे आएंगे उनके पास, वो वैरायटी आ जाएगी, वो उगाएंगे उसको, ठीक है। चलो ये अपन ने इस लेक्चर के अंदर बात कर ली, प्लांट ब्रीडिंग की सारी स्टेप्स अपन ने देखी। अब ये छोटा लेक्चर है, अगला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके अंदर अपन इसके आगे की बात करेंगे, वो सारा कंटिन्यूटी में बात करेंगे, ना, तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे अंदर इतना ही पढ़ेंगे, समझ में या नहीं आया वो जरूर बताना। अरे यार आवाज़ आना है, उसको इग्नोर करना है, ना, समझ में आया नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।